like a Hellcat. Hello everyone, welcome back to my channel. I am Gitika. Today we are going to learn about Animalia Kingdom detailing. इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एनिमेलिया किंगडम को डिटेली. ठीक है, पिछले वीडियो में हमने प्लांट किंगडम एज वेल एज द 5 किंगडम्स डिटेली पढ़ा था. इस वीडियो में जस्ट कंटिन्यू है पिछले वीडियो का. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले हमें जानना है एनिमेलिया किंगडम में कौन कौन से फाइलम्स आते हैं. ठीक है, तो कुछ हम पहले क्या प्लांटिंग किंगडम में क्या पढ़े थे, सीरीज में पढ़े थे. जैसे जैसे मॉडिफिकेशन होती गई हमारे ऑर्गेनिजम्स में, प्लांटिंग में जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स में मॉडिफिकेशन होते गए वैसे वैसे उसका नेम चेंज होते गया. वैसे ही एनिमेलिया में भी जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स का फीचर्स मॉडिफिकेशन होते गया वैसे वैसे एनिमेलिया का जो नेम्स है, जो फाइलम्स है, उन भी चेंजेस होते गए. जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, ऑफ कोर्स फिर 4, 5, 6. वैसे ही हमारे जो क्लासिफिकेशन हुआ है एनिमेलिया में, जो फाइलम क्लासिफाई किया गया है, वैसे ही स्टेप में जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म में जैसे जैसे एनिमेलिया के फाइलम्स में चेंजेस आते गए, कुछ जो फाइलम्स में चेंजेस आते गए वैसे वैसे उनको नेम किया गया है. ठीक है, वैसे वैसे उनको कैटेगराइज किया गया है. उसको जानने से पहले सबसे पहले हमें उसको कैसे याद कर पाए ये 10 फाइलम्स, और कंटिन्यूअसली वो 10 फाइलम्स को याद करना है. ठीक है, कैसे हम उसको याद कर पाएंगे, उसके लिए एक निमोनिक्स है, दैट इज शॉर्ट फॉर्म है, ताकि हम वो कंटिन्यूअसली याद कर सके. दैट इज नथिंग बट वो क्या है हमारा, जैसे हम देख लेते हैं पोको. ओके, पोको याद रखना है, पोको प्लेट. ओके, पोको प्लेट ने एन आर्ट. ओके, पोको प्लेट ने एन आर्ट, पोको प्लेट ने एन आर्ट मी पीवी रखा है. ठीक है, पोको प्लेट ने, पोको प्लेट इज अ नेम, याद रखना, पोको इज अ नेम, पोको प्लेट इज अ नेम, और एन आर्ट एक आर्ट है जिसका नाम क्या है, MEPV, वो रखा है. ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट PO फर्स्ट, ये हमारा जो है फर्स्ट फाइलम है. पो इज अ फर्स्ट फाइलम. नेक्स्ट को इज सेकंड फाइलम, प्लेट इज अ थर्ड फाइलम, जो NE है फोर्थ है. नेक्स्ट फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th M, 8th is our E, P is our 9 and V is 10. See, 10 फाइलम्स हम कंप्लीटली इस निमोनिक्स में पढ़ सकते हैं. तो दिस इज ए शॉर्ट फॉर्म, एक शॉर्ट फॉर्म है, तुम भी बना सकते हो ताकि इजीली मेमोराइज हो कंटिन्यूटी में. ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा. जब अगर इसको कंटिन्यूसली याद नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, किसका कौन सा डिविजन है और कैसे पढ़ना है, बहुत कंफ्यूजन होगा. पर अगर इसको सीरीज में पढ़ेंगे देयर विल बी नो कंफ्यूजन. जैसे जैसे मॉडिफिकेशन होते गई ऑर्गेनिजम्स में वैसे वैसे इसका नेम्स चेंज होते गया. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. फर्स्ट क्या है, PO इज नथिंग बट पोरिफेरा. नेक्स्ट क्या है, CO इज नथिंग बट कॉलिनचेराटा. नेक्स्ट प्लैट इज नथिंग बट प्लैथल हेलमेंथिस. ओके, नेक्स्ट NE से क्या है, निमाटोडा. नेक्स्ट एन इज नथिंग बट एनिलिडा. नेक्स्ट आर्ट इज नथिंग बट ऑर्थोपोडा. ठीक है, दीज आर नथिंग बट, जस्ट डरना नहीं है, तो ये बायोलॉजिकल टेक्निकल वर्ड्स है, प्लीज ट्राई टू मेमोराइज इट, और इसके स्पेलिंग्स भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, M इज नथिंग बट मोलुस्का, दैट इज 7th one. 8th one क्या है, एचिनोडर्माटा. ओके, एचिनोडर्माटा. नेक्स्ट क्या है, P4. What is P4? P4 is Protochordata. Okay, next V for, that is 10th one, last one, that is Vertebrata. Vertebrata में भी more 6 सब फाइलम्स है, वो भी हम डिटेली पढ़ेंगे. जस्ट मेमोराइज इट, जस्ट रीड इट, जस्ट रिकॉल, इसको बार बार याद में रखना है ताकि जो हम क्लासिफिकेशन करने वाले इसके अंडर वो आसान हो. ठीक है, या एनिमेलिया का जो किंगडम है बहुत बड़ा है, पर सिंपल से हम पढ़ेंगे. ओके, नथिंग टू फियर, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, कंप्लीट हो जाएगा डेफिनेटली. ओके, जस्ट शुरू करते हैं. हमारा फर्स्ट वन इज नथिंग बट पोरिफेरा. तो पोरिफेरा इज नथिंग बट, जो हमारे एनिमेलिया में ऑर्गेनिज्म, जो एनिमेलिया किंगडम है, यहाँ पर क्या होता है,
जो लेवल फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग ऑर्गेनिज्म है दैट इज नथिंग बट वो सेलुलर लेवल ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनिजम्स इज नथिंग बट जहाँ पर बस सेल्स होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स, मल्टीपल्स ऑफ सेल्स होते हैं। तो एनिमलिया डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज नथिंग बट सेलुलर डिवीजन, अनदर वन इज टिश्यू लेवल डिवीजन। तो फर्स्ट लेवल क्या है हमारा, सेलुलर डिवीजन। नेक्स्ट क्या है हमारा, टिश्यू लेवल डिवीजन। तो सेलुलर डिवीजन में हमारा क्या आता है, पोरिफेरा। ओके, हमेशा पोरिफेरा क्लासिफिकेशन के पहले हम ये जान लेते हैं कैसे एक फाइलम को बेसिक क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले अगर पूछ ले तुम्हें डिफाइन पोरिफेरा, तो व्हाट विल बी योर आंसर, क्या आंसर होगा तुम्हारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो क्या है, फर्स्ट पॉइंट में जानना है कि उसका पोजीशन कौन सा है, जो फाइलम है उसका पोजीशन कौन सा है। पोजीशन इज नथिंग बट जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं अभी फ्लो चार्ट पढ़ रहे हैं, उस फ्लो चार्ट में उसका पोजीशन कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उसका बॉडी डिजाइन। उस जो पोरिफेरा है, वो पोरिफेरा जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें, उस एनिमल्स में उसका बॉडी डिजाइन कैसा है, जैसे कि ट्रिप्टोप्लास्टिक हो सकता है, बायलैटरल सिमेट्रिकल हो सकता है। तो देयर आर वैरायटीज ऑफ बॉडी डिजाइंस दैट वी गोइंग टू नो। तो सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे उसके बॉडी डिजाइंस, बॉडी के बारे में, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल बॉडी के बारे में। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हैबिचुएटेड एरिया, वो कौन सी एरिया पे रहता है, जैसे लैंड भी हो सकता है, एक्वाटिक भी हो सकता है, एम्फीबियंस भी हो सकता है। तो कौन सा हैबिचुएटेड एरिया है उस एनिमल के, उसके बारे में लिखेंगे। तो फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, फोर्थ पॉइंट हम लिखेंगे एग्जाम्पल्स। तो ये जो फोर क्लासिफिकेशन कर देंगे तो वी विल गेट सेवरल पॉइंट्स, हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे, हमें वेराइटीज ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे इन द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम्स, पोरिफेरा के क्लासिफिकेशन मिल जाएंगे। तो हम फर्स्ट क्या है हमारे, फर्स्ट हमारा फाइलम इज पोरिफेरा। तो पोरिफेरा का क्या है, पोरिफेरा का फर्स्ट लेवल कौन सा है, दैट इज सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस इज अ ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर सेलुलर, दिस इज ए सेलुलरिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया पोजीशन के बारे में। तो पोरिफेरा इज नथिंग बट इट इज ए सेलुलर लेवल ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्या है, उसका बॉडी डिजाइन। तो बॉडी डिजाइन के बारे में डिस्कस करना है सेकंड पॉइंट में। बॉडी डिजाइन क्या है, तो पोरिफेरा में ही आंसर है। पोर मतलब नथिंग बट पोरस, जिसमें होल्स हो, जिस एनिमल्स के आउटर लेयर में बहुत होल्स हो, होल्स। ओके, तो बॉडी डिजाइन में होल्स, द एनिमल्स व्हिच हैव लॉट्स ऑफ पोर्स इन दैट सरफेस, बॉडी सरफेस। ठीक है, दैट इज ए पोरस। ठीक है, तो पोरस होने का कुछ तो मतलब होगा, क्यों वो ऑर्गेनिजम्स में होल्स है, बिकॉज दैट ऑर्गेनिजम्स एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड वाटर फ्रॉम द एक्वाटिक, फ्रॉम द वाटर। ओके, तो यहाँ पर जो होल्स का क्या काम है, एक्सचेंज करता है पानी और ऑक्सीजन को थ्रू आउट द बॉडी में, थ्रू आउट द बॉडी में वो एक्सचेंज करता है। तो होल्स का काम, तो 2 पॉइंट्स ओवर। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, इनकी जो बॉडी, तो एक्सटर्नल बॉडी है बहुत थिक एंड हार्ड होता है। ओके, थिक एंड हार्ड। ओके, इस सेलुलर लेवल में है बहुत थिक, जैसे बाहर है वैसे अंदर है, जस्ट एक कैनल होगा अंदर फुट पाइप की तरह, और जैसे बाहर वैसे अंदर, और जो बाहर कोट है बहुत हार्ड होता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, उनके हैबिचुएटेड एरिया। तो habituated area is nothing but they are mainly for aquatic animals. They are known as aquatic animals. वो aquatic animal ही है। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट क्या है, उसके एग्जाम्पल्स। The examples are nothing but cyclone and spongilla. Okay, these are two aquatic example, two porifera example. ठीक है, याद रहेगा ना। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में 3 कैटेगरीज है। फर्स्ट वन क्या है, एसेलोमेट, नेक्स्ट सूडोसेलोमेट, नेक्स्ट सेलोमेट। ओके, तो यहाँ पर एसेलोमेट मतलब क्या है, एसेलोमेट मतलब नथिंग बट देयर इज नो कैविटी बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, गैस्ट्रोडर्मिस। ओके, तो गैस्ट्रोडर्मिस, एपिडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस एज वी कैन सी इन द पिक्चर, पिक्चर में देख सकते हैं, एपिडर्मिस इज नथिंग बट द आउटर लेयर, जैसे ये स्किन,
हमारा बॉडी स्किन जो है, जो आउटर लेयर है, दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एपिडर्मिस, उसके बाद जो है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस इज नथिंग बट जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन है ना, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके जो लेयर्स है उसको बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देयर इज नो कैविटी बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। तो एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में कोई कैविटी नहीं है। एज वी कैन सी, कोई कैविटी दिख रहा है नहीं, ऑलरेडी गैस्ट्रो कैविटी दिख रहा है ना, पर एपिडर्मिस के और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में कोई भी कैविटी नहीं दिख रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट लेवल में क्या हुआ, तो नेक्स्ट में सूडो सेलोमेट। सूडो सेलोमेट में क्या होता है, यहाँ पे फॉल्स, सूडो मतलब क्या है, फॉल्स, फॉल्स कैविटी प्रेजेंट होता है। सेलोमेट इज नथिंग बट एसोलोमेट, जहाँ पर सेलोमेट मतलब कैविटी, सेलोमेट मतलब कैविटी, एसोलोमेट मतलब कैविटी का बिल्कुल एब्सेंस होना, कैविटी नहीं होना। फिर सूडोमेट मतलब, सूडोकोलोमेट मतलब सूडोसेलोमेट। ओके, सेलोमेट मतलब जहाँ पर फॉल्स कैविटी होना। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, सेलोमेट, यहाँ पर ट्रू कैविटी का प्रेजेंट होता है। ओके, पहले लेवल में बिल्कुल कैविटी नहीं होता है ऑर्गेनिजम्स में, नेक्स्ट क्या होता है, फॉल्स कैविटी प्रेजेंट होता है। थर्ड में लेवल में क्या है, जहाँ पर ट्रू कैविटी होता है, जिस बॉडी में ट्रू कैविटी होता है। तो फर्स्ट कैटेगरी में क्या है, जिसमें सेलेंट्रेटा एंड पैथेलहेलमिन्थेस। तो सेलेंट्रेटा इज नथिंग बट, सेलेंट्रेटा में क्या है, तो सेलेंट्रेटा क्या है, एसेलोमेटिक। एसेलोमेट मतलब क्या है, इसमें कैविटी नहीं होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, सबसे पहला पॉइंट क्या है, पोजीशन के हिसाब से हमें आंसर करना है। तो सेलोमेट क्या है हमारा, सेलेंट्रेटा, सेलेंट्रेटा उसका पोजीशन क्या है, दिस आर ऑर्गेनिजम्स एसेलोमेट्रिक। ठीक है, जिसके बॉडी कैविटी नहीं होते हैं। नेक्स्ट, इनके जो बॉडी डिफरेंस, बॉडी कैविटी नहीं होते हैं। नेक्स्ट पोजीशन के हिसाब से, उसके बाद दिस ऑर्गेनिजम्स आर टिश्यू लेवल ऑर्गेनिजम्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, इसके बॉडी डिजाइन के बारे में, नेक्स्ट पॉइंट में बॉडी डिजाइन इज नथिंग बट, ये क्या है, जिसमें जो हमारे जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं अभी, जो हम अभी देख रहे हैं, एक्टोडर्मिस, मेसोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस, इस सेलेंट्रेटा में क्या होता है, मेसोडर्मिस नहीं होता है। ठीक है, पर पैथेलहेलमिन्थेस में मेसोडर्मिस होता है। तो बस सेलेंट्रेटा में क्या है, ओनली 2 लेयर्स, बस 2 ही लेयर्स होता है, दैट इज नथिंग बट एक्टोडर्मिस, एक्टोड्रम और क्या है, एंडोड्रम। ठीक है, एंडोडर्मिस ही होता है, 2 ही लेयर होता है। ये 2 ही लेयर के प्रेजेंस की वजह से इसको बोलते हैं डिप्लोमैटिक। ओके, डिप्टोब्लास्ट, डिप्लोब्लास्ट। ओके, डिप्लोब्लास्ट, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इसमें 2 ही लेयर है, डाई 2 ही लेयर है, इसलिए इसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। ओके, नेक्स्ट क्या है, इसका पोजीशंस हो गए, इसके बॉडी डिजाइन हो गए। नेक्स्ट देयर टाइप, अभी ये कौन सी जगह पे रहते हैं, देयर हैबिचुएटेड एरिया। थर्ड पॉइंट इज नथिंग बट दे आर प्योरली एक्वाटिक एनिमल्स, दे लिव्स इन ए वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दिस आर लिव्स इन ए कॉलोनीज, कॉलोनीज में भी रहते हैं, सोलो में भी रहते हैं। ओके, एक साथ झुंड में भी रहते हैं और अकेले में भी रहते हैं। ओके, दिस आर एक्वाटिक एनिमल्स ओनली। नेक्स्ट क्या है, इसके एग्जांपल्स, एग्जांपल्स आर नथिंग बट हाइड्रा, जेलीफिश, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सेलेंट्रेटा। ओके, नेक्स्ट क्या है, पैथेलहेलमिन्थेस। तो पैथेलहेलमिन्थेस क्या है, इट इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ कैविटी, असल में एसेलोमेट। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द बॉडी डिजाइन, बॉडी डिजाइन इसके कैसे है, इसकी जो बॉडी डिजाइन है, इसमें जो है 3 लेयर्स ऑफ जर्म्स होते हैं, जो 3 लेयर्स, उनके बॉडी में 3 लेयर्स होते हैं। क्या क्या लेयर्स है, एक्टोडर्मिस भी होता है, मेसोडर्मिस भी होता है, एज वेल एज एंडोडर्मिस भी होता है। ओके, तो दे आर 3 लेयर्स, जिसके 3 लेयर्स होते हैं, जर्म लेयर होते हैं, दोज आर नथिंग बट, दोज आर कॉल्ड ट्रिप्टोब्लास्ट। ठीक है, दोज आर नथिंग बट ट्रिप्टोब्लास्ट। ठीक है, तो ये हमारा पैथेलहेलमिन्थेस ट्रिप्टोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, ट्रिप्टोब्लास्टिक एनिमल्स है। नेक्स्ट क्या है, इसके बॉडी डिजाइन हो गए, इसके अभी दिस ऑर्गेनिजम्स आर बायलैटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, बायलैटरल मतलब उनका जो बॉडी पार्ट है, अगर उनको हाफ कर दे तो लेफ्ट एंड राइट बोथ विल बी एग्जैक्टली सिमिलर। ठीक है, सेम होते हैं, तो बायलैट्रिकली सिमेट्रिक होते हैं इन लोग।
ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे, इनके बॉडी डिजाइन हो गए। नेक्स्ट क्या है इनके हैबिटेटेड एरिया। द हैबिटेटेड एरिया इज नथिंग बट दे कैन फाउंड इन वाटर एज वेल एज लैंड। ठीक है, पानी में भी दिखाई देता है एज वेल एज लैंड में भी दिखाई देता है। नेक्स्ट इज एग्जांपल, व्हाट आर द एग्जांपल्स आर नथिंग बट प्लानेरिया, फ्लैट वॉर्म्स, ठीक है, टेप वॉर्म, these are some examples of Plathelhelminthes। ठीक है, नेक्स्ट वी गोइंग टू नो व्हाट इज सूडोसेलोमेट। सूडो मीन्स क्या है हमारा फॉल्स, तो सेलोमेट इज कैविटी, तो फॉल्स कैविटी। नेक्स्ट क्या है हमारे नेक्स्ट लेवल में फॉल्स कैविटी, तो उसके फॉल्स कैविटी किसमें है, नीमाटोडा। ओके, नीमाटोडा। तो कितने हो गए हमारे, कितने फाइलम्स हो गए, फर्स्ट वर्ड फोरिफेरा हो गया, नेक्स्ट हमारे सेलेंटेरेटा हो गया, नेक्स्ट प्लैथेलहेलमिंथेस हो गया, नेक्स्ट अभी क्या है निमोटोडा। तो 4 फाइलम्स हो गया, 6 मोर टू गो। 6 भी हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे, बस अभी निमोटोडा में आ गया। तो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन हमारे निमोटोडा दिस आर सूडोकोलोमेट, दैट इज इनके में फॉल्स फीट, दैट इज नो ट्रू कैविटी प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म। कोई भी ट्रू कैविटी नहीं होता है और इनके में जो ऑर्गेनल्स है वो ट्रू नहीं होता, परमानेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है इनके पोजीशन के हिसाब से दिस आर सूडोकोलोमेट। नेक्स्ट वी गोइंग टू नो द बॉडी डिजाइन। इनका जो बॉडी डिजाइन है वो स्फेरिकल मतलब सिलिंड्रिकल होता है, सिलिंड्रिकल। जैसे प्लैथेलहेलमिंथेस में क्या था फ्लैट, यहाँ पर सिलिंड्रिकल होता है। ओके, नेक्स्ट दे कैन बी फाउंड इन both female as well as male, and they can specially found the area habitated area intestine of the human being, for example round worms। ठीक है, round worms, pin worms, these are found in the human beings or any organisms, it acts as a host to the other organism। ठीक है, और इसके examples are round worms, ascaris और pin worms और filaria worms। filaria worms help causes the elephantiasis, वो पैर का फूल जाता है, इतना बड़ा स्पेल हो जाता है ना, because of this worm, filaria worms। okay, these are some examples, we will go for next one। चलो हमारा निमोटोडा तो हो गया है, जो हमारा सूडोसेलोमेट था, अभी है सेलोमेट की बारी। तो सेलोमेट में 2 मेजर ग्रुप्स है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेजर ग्रुप्स सेलोमेट में। फर्स्ट वन क्या है, प्रोटोस्टोम्स। ठीक है, प्रोटोस्टोम्स, एंड नेक्स्ट वन सेकेंड वन क्या है, ड्यूट्रोस्टोम्स। याद रखना ये दोनों जो ग्रुप है इसीलिए अलग हुआ है, उनके जो मेसोडर्मल सेल्स है उनके जो ग्रोथ होने का टाइप वो अलग है दोनों में। प्रोटोस्टोम्स में क्या हुआ है, यहाँ पर जो मेसोडर्मल सेल्स है, जो स्टार्टिंग सेल्स है, तो ब्लास्टोट्रोप्स, ब्लास्टोस्पोर्स, जो ब्लास्टोस्पोर्स है वो सबसे पहले माउथ कैविटी को ओपन करता है। वेयर एज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो ब्लास्टोस्पोर्स है वो एनस कैविटी को सबसे पहले ओपन करता है। लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, सो एक एग्जांपल दे दे। एग्जांपल ह्यूमन बेबी। ह्यूमन बेबी का फर्स्ट जो डेवलप होता है माउथ, फर्स्ट माउथ का ओपनिंग नहीं होता है, माउथ कैविटी ओपन नहीं होता है, पहले एनस का ओपन होता है। मदर से पूरा न्यूट्रिएंट्स, पूरा फूड लेता है, प्लासेंटा से फ्लूइड लेता है एंड एनस से रिलीज करता है ना। ए बेबी जब मम्मी के वूम में रहते हैं तो ये बेबी रिलीज दैट वेस्ट पार्टिकल्स थ्रू एनस। तो फर्स्ट एनस का ओपन होना, एनस कैविटी का ओपन होना वो हमारे यूट्रोस्ट्रोप्स में है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे प्रोटोस्ट्रोप्स में क्या है, प्रोटोस्ट्रोम्स में क्या है, यहाँ पे जहाँ पर सबसे पहले माउथ कैविटी का ओपन होता है। ओके, तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ आवर प्रोटोस्ट्रोम्स। प्रोटोस्ट्रोम्स में देयर आर मेजर 3 फाइलम्स। ठीक है, 3 फाइलम्स है, देयर दोज आर नथिंग बट क्या है, हमें निमेटोडा पढ़ लिया, निमेटोडा के बाद एनी के बाद एन आर्ट, MEPV, तो एन आर्ट, एन है एनिलिडा, एनिलिडा, आर्ट इज ऑर्थोपोडा, फिर M is mollusca। तो 3 major phylums comes in under this protostromes। ओके, प्रोटोस्टोम्स के अंदर ये तीनों फाइलम्स आते हैं। क्या क्या आते हैं, फर्स्ट वन इज एनिलिडा, नेक्स्ट ऑर्थोपोडा, नेक्स्ट इज आवर मोलस्का। ठीक है, ये तीनों मेजर फाइलम्स इसके अंदर आते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट वन इज दैट इज आवर एनिलिडा। व्हाट इज एनिलिडा? एनिलिडा अकॉर्डिंग टू द पोजीशन के हिसाब से हमारा क्या है एनिलिडा? एनिलिडा इज ए सेलोमेटिक ऑर्गेनिज्म जिसमें
सिलोमेट है, कैविटी है, बॉडी कैविटी है, यस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस ऑर्गेनिजम्स हैव व्हाट दे हैव, दे आर प्रोटोस्टोम्स ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्या है, नेक्स्ट क्या है उसके बॉडी डिजाइन, उसके बॉडी डिजाइन कैसा है, तो एनिलिडा का बॉडी डिजाइन इज नथिंग बट जिसका बायलैटरल सिमेट्री हो, सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट एनिलिडा दिस हैव ए सेगमेंटेशन इन देयर बॉडी। सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, देखना जो लाइन है इनके बॉडी में, जो लाइन डिफरेंशिएटेड सेगमेंटेशन उसको बोला गया है, इनके बॉडी में लाइंस फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे एनिलिडा इज नथिंग बट एनिलिडा में बॉडी शेप्स, बॉडी डिजाइन में फर्स्ट वन क्या है, दे आर बायलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट दे हैव सेगमेंटेशन ऑन देयर बॉडी। नेक्स्ट दे आर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, they have closed circulatory system, उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना वो क्लोज्ड है, ओके। नेक्स्ट क्या है, दे हैव वेल डिफाइंड ऑर्गन्स, उनके जो ऑर्गन्स है अच्छे पूरा वेल डिफाइंड है, ओके। नेक्स्ट वी हैव उनके बॉडी शेप्स, बॉडी डिजाइन के और क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं हम, एंड दे हैव एनिलिडा हैव 3 लेयर्स, जिसके वजह से वो ट्रिप्टोप्लास्टिक है, ठीक है। इसके बाद से जो भी ऑर्गेनिजम्स है सारे के सारे ट्रिप्टोप्लास्टिक है, ओके। नेक्स्ट क्या है उसके हैबिटेटेड एरिया, तो हैबिटेटेड एरिया इज नथिंग बट जो हमारे यहाँ पर एक्वेटिक भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल्स भी हो सकता है, उसके बाद हमारे यहाँ पे पैरासाइटिक भी हो सकता है या फिर फ्री लिविंग भी हो सकता है, दे कैन बी एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है एग्जांपल्स आर नथिंग बट अर्थवॉर्म, लीच, दीस आर एग्जांपल्स ऑफ एनिलिडा, याद रखना, ओके। सो रिमेंबर दिस एंड वाइस वर्सा, सेम वैसे वहां पे हमारा एनिलिडा के बाद क्या है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा है, डिफरेंट है एनिलिडा से। चलो शुरू करते हैं हमारा ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा इज नोन एज द वास्ट एनिमलिया ग्रुप इन द एनवायरमेंट। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो ऑर्गेनिजम्स है एंड ऑर्थोपोडा का इंसेक्ट ग्रुप, यहाँ पर सारे तरीके के इंसेक्ट्स है, सारे the insects in this group, in this phylums comes under in this phylum all types of insects, ठीक है। this is the largest phylum in the system, ठीक है। सारे मैक्सिमम जो ऑर्गेनिजम्स है वो इस फाइलम में होता है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा इज नथिंग बट जो हमारे फर्स्ट वन क्या पढ़ लिया हम, जो सेलुलेट है, सेलुलेट इज नथिंग बट दे हैव कैविटी, ट्रू कैविटी है उसके। नेक्स्ट क्या है, दे आर प्रोटोस्टोम्स, प्रोटोस्टोम्स है उनके, मतलब दे आर प्रोटोस्टोम्स ग्रुप। नेक्स्ट क्या है, दे आर बायलैटरल सिमेट्रिकल, ओके। नेक्स्ट इज दे आर ट्रिप्टोप्लास्टिक, यस दे आर ट्रिप्टोप्लास्टिक, दे आर ट्रिप्टोप्लास्टिक। नेक्स्ट दे आर हैविंग ऑर्गन सिस्टम ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन, जो उनके जो सिस्टम है उनके अच्छे से प्योर ऑर्गन्स है, दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स। नेक्स्ट उनके जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन है, हमारे जैसे वेन्स एंड आर्टरीज है फॉर ब्लड फ्लोइंग, है ना, वेन्स में फ्लो होता है, पर इनके में क्या है पूरे फुल बॉडी में फ्लो होता है। तो जो उनके जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन है, ठीक है। नेक्स्ट इज आवर उनके जो लेग्स अटैचमेंट, दे हैव सम काइंड ऑफ लेग्स व्हिच अटैच टुगेदर, उसके वजह से उसको बोलते हैं वेंट्रल फुट, ओके, वेंट्रल फुट। तो अभी देख लेते हैं, जैसे अभी एक कॉकरोच है, वेंट्रल फुट क्या है, वेंट्रल फुट, ओके। अभी देख लेते हैं यहाँ पर एक कॉकरोच के द लेग्स विल बी लाइक, यहाँ पे क्या है, एक अभी एक कॉकरोच को अगर उल्टा कर देंगे वी कैन सी दैट द लेग्स, जो लेग्स है वो जो है ना अब्डोमेन के नीचे एक जगह पे पूरे जॉइंट है, ठीक है, एक जगह पे पूरे जॉइंट है। ये जो इंसेक्ट्स कॉकरोच देख लो या फिर स्पाइडर एनीथिंग, सो यू कैन सी अगर उस इंसेक्ट को उल्टा कर देते हैं तो अब्डोमेन के लोअर अब्डोमेन में ही वो सारे जो लेग्स है एक जगह पे अटैच्ड है। those type of organisms are, those type of feet are known as ventral feet और वेंट्रल फुट, ओके, वेंट्रल फीट और फुट लेग्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गए। नेक्स्ट इसके जो है, इसके टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म किसके है, ये ऑर्थोपोडा के ऑर्गेनिजम्स में दिखाई देते हैं, ठीक है। एंड नाउ दे आर हैबिटेटेड एरिया, ठीक है, ये समझ में आ गया। वेंट्रल, दे आर हैविंग वेंट्रल फीट्स,
ओके, नेक्स्ट क्या है, दे आर हैबिचुएटेड एरिया, वो कहाँ मिलता है, दे कैन बी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दे आर एग्जाम्पल्स आर नथिंग बट ऑल द इंसेक्ट्स, कॉकरोच से लेके, एंड से लेके, स्पाइडर से लेके, एवरी इंसेक्ट्स। ओके, these are some examples of arthropoda. Okay, I hope you understood this. Next we will go for mollusca. Mollusca why? Mollusca is nothing but, अभी next है हमारा phylums है, तो mollusca is nothing but जिसके हमारे we can see that position is they are coelometric, they have true body cavity, next they are protostomes, next they are बॉडी डिजाइन, अभी है बात करना है बॉडी डिजाइन के। दे आर बॉडी डिजाइंस आर लाइक बायलैटरल सिमेट्रिकल। नेक्स्ट क्या है उनके, दे आर, उनके जो लेयर्स है उनके भी 3 लेयर्स होते हैं, ट्रिप्टोप्लास्टिक एनिमल्स है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इनके जो अभी कोटिंग, उनके जो कोटिंग है, इनके इतना सेगमेंट्स नहीं होते, इनके जो सेगमेंटेशन होते हैं जैसे हमारे एनलिडा में देखे थे, यहाँ पर सेगमेंटेशन नहीं है, यहाँ पर क्या है, एक ऊपर जो कवर है वो हार्ड लेयर से कवर होता है, ठीक है। जैसे अभी एग्जांपल देखते हैं स्नेल का क्या है, वो हार्ड शेल से कवर है ना, अंदर स्मूथ है, तो यहाँ जो है ना मॉलस्क का मतलब स्मूथ, उनके जो मसल्स होते हैं ना, उनके जो टाइप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं बहुत स्मूथ होते हैं, स्लिपरी होते हैं, बट उनके जो सेल है, जो आउटर कवरिंग है वो हार्ड होता है, दैट्स इट, ठीक है। एग्जाम्पल सेल। ओके, नेक्स्ट क्या है उनके हैबिचुएटेड एरिया, तो हैबिचुएटेड एरिया दे कैन फाउंड इन वाटर एज वेल एज लैंड आल्सो, ठीक है, पानी में भी दिखाई देता है एंड लैंड में भी, टेरेस्ट्रियल आल्सो, ठीक है। जैसे स्नेल हो गया, ऑक्टोपस तो एक्वाटिक एनिमल्स है, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ mollusca. Okay, I hope this is clear. Next we will be going to know about the notochord, means we are going to know about the advanced structure, ठीक है। एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टेब्रेटा। तो प्रोटोकॉर्डेटा में क्या है, प्रोटोकॉर्डेटा जाने से पहले हम कौन सी कैटेगरी में थे, हम थे नोटोचोड प्रेजेंट, नोटोचोड एब्सेंट हो गया, अब क्या है, नोटोचोड प्रेजेंट। तो नोटोचोड प्रेजेंट, दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव नोटोचोड, दोज आर कॉल्ड कोडाटा। ओके, जिसके पास नोटोचोड है, जो ऑर्गेनिजम्स के, जो एनिमल्स के पास नोटोचोड है, वो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, कोडाटा, कोडाटा, ठीक है। कोडाटा में क्या है, 2 टाइप है, कोडाटा में भी 2 टाइप है। एक क्या है, कोडाटा इज नथिंग बट बैकबोन, जो हमारा बैकबोन है ना उसको बोलते हैं कोडाटा। तो यहाँ पर क्या है, बेसिक एक जो हमारे ऑर्गेनिजम्स है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो बैकबोन है, नोटोचोड जो है बहुत सिंपल फॉर्म में होता है, बहुत रेयर दिखाई देता है, बहुत हल्के में होता है, हमारे जैसे रीढ़ की हड्डी, इट इज ए परमानेंट, इट इज ए स्ट्रॉन्ग लेयर, स्ट्रॉन्ग बोन, बट जो ये बेसिक लेवल है यहाँ पर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बस नॉर्मल जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उनके बैकबोन में, ठीक है। दे हैव एलोंगेटेड, जैसे नोटोचोड होता है वैसे ही होता है, बट बहुत रेडियल, बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो ये जिसमें बहुत छोटा होता है, दोज आर नथिंग बट दोज आर कॉल्ड प्रोटोकॉर्डाटा, प्रोटोकॉर्डाटा, ठीक है। प्रोटोकॉर्डाटा इज नथिंग बट, यहाँ पर क्या है, पोजीशन के हिसाब से दे हैव नोटोचोड, नोटोचोड इज प्रेजेंट। नेक्स्ट क्या है, दे आर कॉलमेट, द कैविटी, दे हैव बॉडी कैविटी। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द बॉडी डिजाइन, अभी इसके बॉडी डिजाइन के ऊपर बात, दे आर बायलैटरल सिमेट्रिकल। नेक्स्ट दे हैव 3 लेयर्स, दे हैव 3 लेयर्स, उसको बोलते हैं ट्रिप्टोप्लास्टिक। नेक्स्ट दे हैव सिंपल स्ट्रक्चर, जो हमारे नोटोचोड प्रेजेंट होता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, उनके जो टिश्यूज है ना उसमें डिफरेंशिएशन होता है, नर्व टिश्यूज एंड गट, जो गट में डाइजेशन होता है ना उनमें डिफरेंशिएटेड हो जाता है, ठीक है। उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अभी क्या है, इनके में स्पेशलाइज स्ट्रक्चर क्या है, नोटोचोड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट उनका क्या है, हैबिचुएटेड एरिया, दे आर बेसिकली फ्रॉम एक्वाटिक, वाटर एनिमल्स है, ठीक है, दे आर एक्वाटिक, ओके, मैराइन एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, इनके एग्जांपल्स, बैलेनोग्लॉसस, ओके, दिस एन एग्जांपल ऑफ प्रोटोकॉर्डाटा। यू कैन सी दिस, यहाँ पर देख सकते हैं बीच में जो है नोटोचोड है, इस पिक्चर में जो बीच में है वो नोटोचोड है, नोटोचोड जो थिन लाइक स्ट्रक्चर, इनके परमानेंट नहीं होते। यहाँ पर वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा में क्या होता है, नोटोचोड बैकबोन में कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रेटा, पर यहाँ पर बैकबोन में कन्वर्ट नहीं होते, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पूरे लाइफ लॉन्ग तक ये नोटोचोड रहे,
कभी कभी लाइफ के जो स्टेजेस है उसमें ये नोटोचोट रहता है, कभी कभी नहीं, वो बैनिश हो जाता है एज कम्पेयर टू स्टेजेस। टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग वो नोटोचोट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वी गोइंग टू नो अबाउट व्हाट इज वर्टेब्रेटा। वर्टेब्रेटा में सब कुछ है जो भी हम जो भी क्लासिफिकेशन में पढ़ते आए हैं, सब कुछ। दैट इज दे आर कॉलोमेट, सेलोमेट, दैट इज दे हैव कैविटी। उसके बाद उनका दे हैव नोटोचोट, वो है चौडाटा फैमिली की। नेक्स्ट क्या है, दे आर multicellular, of course multicellular, they are having notochord and they have backbone and they have tryptoblastic, they are tryptoblastic, bilaterally symmetrical. Next what else, next that's it। दे बेसिक कॉमन जो भी अभी तक पढ़े हैं क्लासिफिकेशन के लिए, सब कुछ ये वर्टिब्रल फाइलम में आता है। ठीक है, तो मेजरली देयर आर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेटा। दोज आर नथिंग बट साइक्लोस्टोमेटा, पिसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमेलिया। ओके, दीज आर 6 मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो फर्स्ट पे हम ये बहुत आसानी से पढ़ेंगे इसको। देयर आर एक टेबलर कॉलम में हम देखने वाले हैं, जैसे कि अभी देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज आवर क्या है, क्लिप्टोस्टोमेटा। क्लिप्टोस्टोमेटा के लिए फर्स्ट वन स्पेशल क्लासिफिकेशन। स्पेशल क्लासिफिकेशन क्या होता है, दे आर जॉलेस, उनके जो जॉ है वो नहीं होते हैं। नेक्स्ट उनके जो स्कल है वो स्कललेस, वो स्कल भी नहीं होते हैं। उनके जो वो बॉडी सरफेस है बहुत स्मूथ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उनके हार्ट चेम्बर, कितने चेम्बर्स है उनके हार्ट में, देयर आर 2 चेम्बर हार्ट। ठीक है, उनके हार्ट में 2 ही चेम्बर है बस। ओके, नेक्स्ट क्या है, उनके ब्लड, उनके ब्लड जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। नेक्स्ट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कहाँ से करते हैं, गिल्स। ठीक है, फिशेस जो एक्वाटिक एनिमल्स है तो फिश गिल्स से रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, अपना ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करते हैं गिल्स से। नेक्स्ट क्या है, उनके हैबिचुएटेड एरिया, कौन सी हैबिचुएटेड एरिया में रहते हैं, दे आर एक्वाटिक, दे आर प्योरली एक्वाटिक। ओके, नेक्स्ट उसके नथिंग बट इट इज मेड अप ऑफ स्किन। आई फॉरगॉट दिस, द स्किन, द बॉडी लेयर, उससे बॉडी लेयर किससे बना है, द स्किन। ओके, स्किन जो किससे बना है, स्मूथ एंड विल बी सो स्मूथ एंड इट विल बी सो स्लिपरी। ठीक है, शाइनी, उसमें स्कललेस नहीं होता, स्कल नहीं होता है। नेक्स्ट इज एक्वाटिक, दे आर एक्वाटिक, उनके हैबिचुएटेड एरिया। Next the examples. Examples are nothing but the tail or hangfish. Okay, these two are examples of cytostomata. Okay, next we are going to know the characteristics of Pisces. तो Pisces का फर्स्ट क्या है, स्पेशल फीचर, इसका स्पेशल फीचर उसको कॉमनली बोला जाता है फिशेस। ठीक है, तो फिशेस, ऑल द फिशेस कम्स अंडर Pisces. ओके, नेक्स्ट उसके ब्लड, नेक्स्ट उसके हार्ट, दे आर 2 चेम्बर्ड हार्ट। ओके, 2 ही चेम्बर होते हैं उनके हार्ट में। नेक्स्ट उनके ब्लड, तो ब्लड के टाइप उनके क्या है, उनके कोल्ड ब्लडेड है। ओके, रेस्पिरेशन, जो उनके जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं थ्रू गिल्स, गिल्स के थ्रू ही वो सांस लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट बॉडी कवरिंग, उनके जो बॉडी है वो कवर्स किससे है, वो दैट कैन बी थिक स्कल्प्स और प्लेट्स। स्कल्प्स जो है अभी देख सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं टोटर्स में कितना मोटा मोटा उनके चमड़े होते हैं, स्कल्प्स होते हैं। ठीक है, तो दिस आर स्कल्प्स जो प्रोटेक्ट करता है उनके बॉडी को। ठीक है, स्कल्प्स और प्लेट से बना होता है। ठीक है, उनके बॉडी कवरिंग। नेक्स्ट क्या है, उनके कैसे वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, दे लेज एग्स। Okay, they lays eggs and their example, they are habitated area is aquatic animals and examples are nothing but lionfish or rahu. These are some examples of Pisces. Okay, Pisces के बाद हमारा क्या है, Pisces के बाद हमारा amphibians. Amphibians, तो amphibians में क्या है, amphibians में specially I think special, they can be terrestrial or water, दोनों में रहते हैं। तो एम्फीबियंस में कुछ स्पेशल नहीं है, बस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनके जो है 3 हार्टेड एनिमल्स है, 3 चैम्बर हार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्या है, उनके ब्लड, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। नेक्स्ट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन वो गिल्स के थ्रू भी करते हैं, जब वो पानी में रहते हैं गिल्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, और कुछ एनिमल्स जो है लंग्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो these are respiration system of the amphibians. नेक्स्ट क्या है, उनके बॉडी कवरिंग, तो बॉडी कवरिंग उनके स्कल्प्स भी हो सकते हैं और स्मूथ लेयर्स भी हो सकते हैं।
तो ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आई मीन बॉडी कवरिंग के बाद ऑफस्प्रिंग, तो दे लेज एग्स, they also lays eggs and they are aquatic animals. They can be live in water or as well as in land. They are both, they can be live in both. जो एम्फीबियंस उसी को बोलते हैं जो ऑर्गेनिजम्स दोनों एरिया में रह सकता है, जो पानी में भी रह सकता है, लैंड में भी रह सकता है. ओके, नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स आर नथिंग बट फ्रॉग. ऑल टाइप्स ऑफ फ्रॉग्स आर द एग्जांपल्स ऑफ एम्फीबियंस. और सैलामेंडर भी एक एग्जांपल है एम्फीबियन का. नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट इज एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स आते याद रखना स्नेक. ओके, दिमाग में याद रखना रेप्टाइल्स आते स्नेक. स्नेक्स का जो फीचर्स है वो याद करना है. तो स्नेक्स का याद है स्पेशल फीचर्स इज नथिंग, वो जिगजैग में मूव होते और अनदर मूव्स भी है, बहुत सारे फीचर्स है. और फर्स्ट क्या है, दे आर 3 चेम्बर्ड हार्टेड और 4 चेम्बर हार्टेड. 4 चेम्बर स्पेशल हार्टेड बस क्रोकोडाइल में होता है 4 चेम्बर, ठीक है. और बाकी जो है बाकी जो एनिमल्स है बस 3 चेम्बर हार्टेड ही होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्या है उसके ब्लड, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल. नेक्स्ट उसके व्हाट इज दैट, नेक्स्ट उसके बॉडी कवरिंग. बॉडी कवरिंग क्या है उसकी बॉडी कवरिंग, दे आर हैविंग स्कल्प्स. उनके जो बहुत थिक होता है बॉडी कवरिंग, दे हैव थिक कवरिंग. ओके, नेक्स्ट उनके ऑफस्प्रिंग, उनके ऑफस्प्रिंग दे आल्सो प्रोड्यूस एग्स. बट ऐसे जैसे हमारे वहाँ एम्फीबियंस में क्या है, एम्फीबियंस में ना अपना एग्स रिलीज करता है, पर यहाँ पर रेप्टाइल्स में क्या करते हैं, पानी में भी रहते हैं लैंड में भी रहता है, पर इनका जो एग्स जो ले करते हैं ना वो लैंड में करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इसके जो हैबिटेटेड एरिया, दे कैन लिव इन बोथ लैंड एज वेल एज वाटर एज वेल एज इन वाटर. They can live on land as well as in water also. ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या है, इसके एग्जांपल्स आर नथिंग बट क्रोकोडाइल, कोबरा, स्नेक. ओके, होम लिजर्ड्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ रेप्टाइल्स. ओके, नेक्स्ट रेप्टाइल्स के बाद हमारा क्या है, एव्स. एव्स आर नथिंग बट रिमेंबर उनका स्पेशल नेम क्या है, उसका स्पेशल फीचर क्या है, बर्ड्स. जो भी बर्ड्स है सारे एव्स कैटेगरी में आता है. ओके, तो एव्स का क्या है, दे आर what are those are 3 chambered hearted. okay, next इनके जो है blood, they are warm blooded animal. याद रखना those are warm blooded animal. उनका जो ब्लड है वार्म होता है. ओके, नेक्स्ट क्या है उनके स्पेशल फीचर, उसके बाद उसका रेस्पिरेशन. वार्म ब्लडेड एनिमल रेस्पिरेशन, they take oxygen through lungs. उनके में लंग्स जैसे वी हैव ह्यूमन बीइंग वैसे उनके में भी लंग्स होता है. दे डोंट हैव गिल्स, ठीक है, दे डोंट हैव गिल्स, गिल्स नहीं होते हैं, उनके में लंग्स होता है फॉर रेस्पिरेशन. नेक्स्ट क्या है लंग्स, दे आर बॉडी कवरिंग. फेदर्स, ठीक है, जो फेदर्स है ना उसकी बॉडी को पूरा कवर करता है. ओके, नेक्स्ट दे हैव द टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग. दे ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस करते हैं, दे लेज एग्स. ओके, दे आल्सो लेज एग्स. नेक्स्ट क्या है उसके हैबिटेटेड एरिया. हैबिटेटेड एरिया, दे कैन लिव इन लैंड, मतलब वो एयर में रहता है, नेस्ट जो ट्रीज में बनाते हैं, ठीक है. इन लैंड, वाटर में सर्वाइव नहीं करता, अंडर द वाटर, ठीक है, सर्वाइव नहीं कर पाता है. उनके में गिल्स फीचर्स नहीं है, वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे वाटर के अंदर, दे कैन नॉट सर्वाइव. जस्ट रिमेंबर ऑल द बर्ड्स, बर्ड्स को रिमेंबर करना है एव्स आते ही. ओके, नेक्स्ट द एग्जांपल्स आर ऑल द बर्ड्स, स्पैरो, क्रो, पैरट, ऑल द बर्ड्स, ईगल्स. Okay, all the birds comes under aves. Okay, next हमारा क्या है, लास्ट है, that is mammalia. This is a mammalia. I'm really sorry that वो birds का जो है, birds का 4 chamber hearted है. Okay, not 3 chamber. Whatever I said in the previously वो गलत है, वो 3 chamber नहीं है, 4 chamber hearted है. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा ये जो मैमिलिया. तो मैमिलिया का स्पेशल फंक्शन क्या है, मैमिलिया का जो स्पेशल फीचर, दे हैव मेमोरी ग्लैंड. ओके, दे हैव मेमोरी ग्लैंड, मतलब उनके जो है दे एबल टू सेक्रीट मिल्क. उनके में ऐसा मेमोरी ग्लैंड है जिसमें वो सेक्रीट कर पाते हैं मिल्क टू गिव देयर ऑफस्प्रिंग, उनके बच्चों को पिला पाते हैं, ठीक है. दे हैव दैट कैपेबिलिटी. और कोई दूसरे कैटेगरी में नहीं है, किसी में भी नहीं है, पर मैमिलिया में ये स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल फीचर है. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे उनके जो respiration heart, there are 4 chambered heart. Birds and aves and mammalia, though both have 4 chambered heart. Remember beta, don't get confused. Okay, previously whatever I told, don't get focus. वो जो 3 chambered नहीं है, 4 chambered है.
ओके, नेक्स्ट क्या है, जो उनके हार्ट है 4 चेम्बर है। नेक्स्ट इज आवर रेस्पिरेशन, नॉट रेस्पिरेशन, दे आर ब्लड, दे आर वार्म ब्लडेड। ह्यूमन बीइंग वार्म ब्लडेड होना, गर्म होता है ना उनके खून, तो दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। नेक्स्ट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन टेक्स ऑक्सीजन थ्रू लंग्स, उन लंग्स के थ्रू ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उनके बॉडी कवरिंग, उनके बॉडी कवरिंग्स क्या है, टैनी टैनी हेयर कुटिकल्स हो सकते हैं, हेयर्स होते हैं। नेक्स्ट है उनके जो ऑयली ग्लैंड्स या स्वेट ग्लैंड्स हो सकते हैं, जैसे कि ऑयली ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स है ना, जब भी भागते हैं ह्यूमन, पसीना आता है ना, तो स्किन में उनके ऑयली ग्लैंड्स एज वेल एज स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उनके बॉडी कवरिंग हो गया। नेक्स्ट उनके जो उनके जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कैसे करते हैं, दे प्रोड्यूस यंग वंस। ठीक है, ये अपना बच्चे यंग वंस, मतलब दे don't deliver or they don't lay eggs. Okay, some organisms lays eggs, for example like echidna. Okay, echidna are example of mammalia who which organism lays eggs. ठीक है, ये सारे mammalia group में maximum all the organisms all the animals gives young ones, gives young birth. पर यही एक एग्जाम्पल है जो एग प्रोड्यूस करता है, एग ले करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ऑल द ह्यूमन स्पीसीज एज वेल एज दैट काउ, बैट आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैमेलिया। ओके, I hope this is clear. This tabular column is very very important for this classification. अगर कुछ भी एग्जाम में अगर पूछ ले ऐसे classify aves, just remember this tabular column. You will consider all the points. तुम्हें याद आ जाएगा सारे points. I hope this is clear. अगर पूछते हैं classification of aves, what will be your answer? First recall that there उसका special classification, उसका कोई special classification है कि नहीं? Yes, aves have only aves known as birds. ठीक है, उसका हार्ट, how many chambers heart that aves have? ठीक है, कितने हैं उसके 4 chambers. नेक्स्ट उसके ब्लड, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. ठीक है, नेक्स्ट क्या है उसका रेस्पिरेशन, वो किसके थ्रू रेस्पिरेशन लेता है, मतलब सांस लेता है, तो थ्रू लंग्स. नेक्स्ट उसके बॉडी डिजाइन, उसको जो आउटर कवरिंग उसके बारे में एक्सप्लेन करना है. आउटर कवरिंग जो फेदर्स से कवर होता है. ठीक है, उनके पास विंग्स होता है, स्पेशल कैपेसिटी है फ्लाई करने का. ठीक है, नो एनिमल्स हैव दैट कैपेसिटी बट एप्स हैव दैट कैपेसिटी. वो एप्स के पास वो कैपेसिटी है उड़ने का. ठीक है, नेक्स्ट क्या है उनके कैसे वो रिलीज करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग को, बेबी को, तो दे लेस एग्स. उसके बाद उसका क्या है नेक्स्ट एग्जांपल्स है ऑल द बर्ड्स, पैरो, पैरेट, दीज आर एग्जांपल्स. तो ऐसे क्लासिफाई कर सकते हो अगर एग्जाम में पूछे हैं तो. रिमेंबर दिस टैबुलर कॉलम. ठीक है, this is very important. I hope this is clear. If you understood this video, please like and subscribe. अगर कुछ भी डाउट है प्लीज़ कमेंट करो. कोशिश करूँगी कि क्लैरिफाई मैं आंसर दूँ. और फिर if you have any doubts regarding any lessons or anything, you can comment anything in the comment section. और इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.